उस बर्तन में पानी भरना इतना आसान नहीं था मेरे दोस्त, किंतु उसने वो कर दिखाया जो किसी ने नहीं किया, जो कोई नहीं कर पाया। आखिर क्यों वह व्यक्ति बार बार अलग जगहों पर गड्ढे बनाए जा रहा था। दोस्तों, आज मैं जो कहानी आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ, यह कहानी है एक गुरु और एक शिष्य की। एक जंगल में एक ब्राह्मण अपनी कुटिया बनाकर रहते थे। वे बहुत ही विद्वान और हरिभक्त थे और वे छात्रों को शिक्षा दिया करते थे। उनके पास उस समय अनेकों छात्र शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते थे। एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि सुबह का कक्षा लगा हुआ था और तभी उन्होंने अपने शिष्यों से कहा कि हम गांव भ्रमण के लिए जाएंगे, और कुछ समय बाद वे अपने शिष्यों के साथ गांव घूमने निकल पड़े। वे एक गांव के समीप पहुंचने ही वाले थे कि उन्होंने देखा कि जगह जगह गड्ढे खोदे हुए हैं। तब उनके शिष्यों में से एक ने पूछा कि यह गड्ढे क्यों बनाए गए हैं। तब वह बोले कि यहाँ पर कोई पानी की तलाश में यह गड्ढे खोद रहा था, लेकिन उसे पानी नहीं मिला। शिष्यों ने पूछा, पर उसे पानी क्यों नहीं मिला होगा। वे ब्राह्मण बोले, अब हमें अपने आश्रम की ओर चलना चाहिए, हम इसका उत्तर वहीं देंगे। वे अपने छात्रों के साथ आश्रम लौट आए और दूसरे दिन सुबह जब कक्षा लगी तो उनसे फिर शिष्य ने कहा कि आपने हमें कल उस गड्ढे वाले प्रश्न का उत्तर नहीं बताया। तब उस ब्राह्मण ने अपने सभी शिष्यों को कुश, जो एक प्रकार की घास होती है, उससे बनी टोकरी दे दी। उस टोकरी को इस प्रकार बनाया गया था कि सभी तरफ छोटी छोटी छिद्र मौजूद थी। वे अपने सभी शिष्यों को टोकरी देते हुए बोले कि इसमें पानी भर कर लाओ, और हाँ, याद रहे कि टोकरी के साथ किसी भी प्रकार का कोई छेड़छाड़ न करें, तब मैं तुम्हें प्रश्न का उत्तर बता दूंगा। वे सभी छात्र गुरु की आज्ञा मान नदी में पानी लेने चले गए। कुछ छात्रों ने तो एक दो प्रयास में ही हार मान ली, क्योंकि उस टोकरी में छेद होने के कारण वे जितनी बार पानी भरते पानी नीचे गिर जाता था। कुछ ही देर में लगभग सभी छात्रों ने हार मान ली और वे आश्रम लौट आए और अपने गुरु से कहा कि उसमें छेद होने के कारण पानी गिर रहा था, अतः हम पानी नहीं ला सके। पर उनकी नज़र उन छात्रों में से किसी को ढूंढ रही थी, पर वो इस समय उन छात्रों के साथ नहीं था। वह एक छात्र जो अभी भी टोकरी में पानी भरने की कोशिश कर रहा था। उसे ऐसा करते सुबह से शाम होने लगी थी, किंतु वह टोकरी में पानी नहीं भर पाया था। लेकिन कुछ ही देर में वह टोकरी में पानी भरकर आश्रम जाने लगता है और फिर अपने गुरु को जाकर वह पात्र दे देता है और कहता है, पानी ले आया मैं। उसी समय गुरु ने अपने सभी शिष्यों को वहां बुलाया और कहा कि यह देखो, इस पात्र में पानी भरकर लाया जा चुका है। यह देख सब लोग हैरान थे कि इस ऐसे छेद वाले टोकरी में पानी कैसे भर सकता है। तब उस ब्राह्मण ने कहा कि इसने अपना धैर्य नहीं खोया और कोशिश करता रहा। पानी में बार बार डूबने के कारण यह टोकरी पूरी तरह से पानी अवशोषित कर चुकी है, जिससे इसके छिद्र बंद हो गए हैं और इसमें पानी ठहर गया है। तुम सभी को मैं उस गड्ढे वाले प्रश्न का भी उत्तर देता हूँ। उस गड्ढे का जिसने भी निर्माण किया है वह धैर्यवान नहीं था। वह धैर्य रखकर अगर उतना ही गड्ढा खोदने के बजाय एक ही जगह में गड्ढा खोदता तो उसे शायद पानी मिल सकता था।
जैसा कि अभी इस छात्र ने किया, वो तुम सभी नहीं कर पाए क्योंकि तुम सभी में धैर्य की कमी है। क्योंकि इस टोकरी में पानी भरना इतना भी आसान नहीं था, किंतु धैर्य जो व्यक्ति का सबसे बड़ा शक्ति है, जो तुम्हें हर परिस्थिति में सफल बना सकता है। अब तुम सभी को समझ आ गया होगा कि वह व्यक्ति अलग अलग जगहों पर गड्ढे आखिर क्यों बना रहा था। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी किसी भी परिस्थिति में अपना धैर्य नहीं खोना चाहिए और अपने कर्मों को निरंतर जारी रखना चाहिए, अपने प्रयास निरंतर करने चाहिए और फल की इच्छा किए बिना जो प्रयास निरंतर किए जाते हैं वो एक दिन सफल जरूर होते हैं।